जाके पाँव न फटी बीमारी बोका जाने पीर पड़ाई। ये सारा बहरूपिया घूम रहा है, 3 के 13 कर देता है, नाव दरोगा धर देता है। मैं तो कहता हूँ छने छड़ाए पानी की मछली पकड़ लेता हूँ, तुम तो बाहर वाले आइटम हो, तुम्हें तो ऐसे ही पकड़ लूँगा। और मोदी जी ने मछुआरों से लिया है पंगा और इस 24 में किया नंगा। शिक्षा प्राइवेट में, ट्रेन प्राइवेट में, दवा प्राइवेट में, रोड प्राइवेट में, बिजली प्राइवेट में, सारे चीज़ प्राइवेट में। कहाँ आरक्षण है? आरक्षण खत्म कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें एक वोट का अधिकार दिया है, उस वोट से इस हिटलर शाही सरकार को उठा के फेंक दो। महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो रमेश चंद्र निषाद को, हम भी इनको 5 किलो की जगह 15 किलो दे देंगे। ये 1 आवास दे रहा है, मैं 2 आवास दे दूंगा, घरवाली का नीचे, आदमी का ऊपर। ये चोर चोर मौसेरे भाई और गरीब जात कहाँ से आई? मैं तो मछुआरा हूँ, ऊपर अल्लाह और बीच में जो मल्ला और बीजेपी के लोग फालतू में मचा रहे हल्ला। और यहाँ मछुआ समुदाय की बात की जा रही है तो दूसरे देश में हमारे भारत के मछुआ समुदाय के 211 से अधिक मछुआ प्रभाती लोगों को दूसरी सरकार ने बंद कर रखा है। तो हम लोग यहाँ कांग्रेस इंडिया गठबंधन में हैं और हम लोग यहाँ मुद्दा उठाना चाहते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है, मोदी सरकार है, ये गरीब शोषित वंचितों की सरकार नहीं है, ये सामंतशाही बड़े लोगों की सरकार है। तो मैं इस सरकार को आगाह कराना चाहता हूँ कि वो अपनी बंद आंखें खोले और मछुआरा समुदाय के जितने भी साथी जेलों में पड़े हैं उनको रिहा कराने का काम करे। वरना ये मछुआरा समुदाय के लोग जब छने छनाए पानी की मछली पकड़ लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी गरीब वंचित शोषित समाज के आवाज़ नहीं सुनते हैं, लेकिन मोदी जी गरीब वंचित शोषित समाज के आवाज़ हैं। मोदी जी हैं जो देश की आवाज़ बने हैं। देखिए, आज से 2014 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार में आपका 100 रुपया बैंक के अंदर होता था तो 101 हो जाता था, लेकिन इस सरकार में 1999 होता है तो मोदी जी के बाप का होता है। ये सारा बहरूपिया घूम रहा है, 3 के 13 कर देता है, नाव दरोगा धर देता है। आज मछुआरों के जितने ताल पोखरी और नदी थी वो सारे मछुआरों की थी, आज ये बड़े बड़े लोगों के हाथों में हैं। और आज जितने भी मछुआरा जाति के लोग हैं उनकी नौकरी जो फिशरमैन की होती थी वो ये खा गया है। आज 2001 से हमारी वीरांगना फूलन देवी इसी दिल्ली में ख़त्म हो गई थी, जब से लेकर के बीजेपी सरकार ने हमारी सीबीआई जांच नहीं कराई और आज हमारे मछुआरा समुदाय को न्याय नहीं मिला। अभी 28 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी को एक चंद्रवीर सिंह ठाकुर ने, हमीरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, अवैध टिप्पणी का प्रयोग किया, उसके ऊपर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और हमारे मछुआरा समुदाय का वोट पूरे इंडिया में 48% है और हमारे 48 डीएम एसपी नहीं है। ये सारे पद ये अंडानी अंबानी के बच्चा बच्ची बैठे हुए हैं। लेकिन मैं मछुआरा हूँ, मैं तो कहता हूँ छने छड़ाए पानी की मछली पकड़ लेता हूँ, तुम तो बाहर वाले आइटम हो, तुम्हें तो ऐसे ही पकड़ लूँगा। और मोदी जी ने मछुआरों से लिया है पंगा और इस 24 में किया नंगा और उसके बाद 27 में यूपी में करूँगा नंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है कि आरक्षण में आरक्षण दिया जाएगा, अब तो आपके समाज के डीएम कलेक्टर एसपी लोग बनेंगे। देखिए पत्रकार साथी, आप दिल्ली के बड़े पत्रकार हैं, नेशनल दस्तक मजलूमों की आवाज़ उठाता है। अगर इसकी सोच अच्छी होती तो आज जो है इसने सारे सिस्टम प्राइवेट कर दिए, शिक्षा प्राइवेट में, ट्रेन प्राइवेट में, दवा प्राइवेट में, रोड प्राइवेट में, बिजली प्राइवेट में, सारे चीज़ प्राइवेट में। कहाँ आरक्षण है? आरक्षण खत्म कर दिया है, आरक्षण नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें एक वोट का अधिकार दिया है, उस वोट से इस हिटलर शाही सरकार को उठा के फेंक दो, ये मैं अपील करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से आप खुश नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किताबों में और फाइलों में होगा, लेकिन ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर हो तो हर जिले में, हर राज्य में उसको लागू करे और उसका बुला करके काउंटर लगा करके उसका बताए। जो हमारे लोग जानते नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोगों के लिए न्याय हित में काम किया है। आप मोदी जी के कैबिनेट में आप देखते होंगे, मोदी जी की एक पार्लियामेंट सदस्य है कंगना रनावत जी, वो कहते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। वो सही तो कह रहे हैं,
2014 के पहले सारे लोग जो है परेशान थे, भूखे मरते थे, रोटी नहीं मिलती थी, खेती नहीं थी, ज़मीन नहीं थी। और 2014 के बाद सोने की असरफियाँ खा रहे हैं। बकाया के लोग तो मिट्टी खाते थे। आप देखिए 2014 के पहले 300 रुपया का सिलेंडर मिलता था, 50 रुपया का पेट्रोल डीजल था, सिलेंडर जो है, शिक्षा जो है फ्री मिलती थी, पुस्तक फ्री मिलती थी, नौकरी फ्री मिलती थी। अब इसके आने पे नौकरी उनके भाइयों को मिल रही है, हम लोगों को केवल दिखाया जा रहा है। मोदी जी ऐसे कहते हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है। अरे मोदी जी अपनी घरवाली का परिवार तो चला नहीं पाए। वो रमेश चंद्र निषाद की सुन लें, जब वो घरवाली नहीं रखा पाए तो परिवार समाज का क्या चला पाएंगे। वो तो भड़ुआ है, वो भी लड़ुआ और ये भी लड़ुआ, उनके कछू न इनके कछू, जाके पाओ ना फटी बीमारी बोका जाने पीर पड़ाई। और मल्लाहों की आवाज़ उठाओ ना, हमारे मछुआरे विदेश में पड़े हैं, उन्हें छुटाने का काम करो। मैं तो कहता हूँ ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। मोदी जी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, आप लोग आवाज ही नहीं उठाए थे, वो अभी बुलवा देंगे सबको। अरे मोदी जी कुछ नहीं रुकवाते हैं, केवल रुकवाते हैं तो मछुआरों के ताल पोखरी, मछुआरों के न्याय, मछुआरों के कानून, मछुआरों की नौकरी। और गरीब लोगों के लिए ट्रेन चलाते नहीं है, अमीर लोगों के लिए वो चलती है एसी वाली गाड़ी, और गरीब के लिए एक डिब्बा होता है। ये तो एक नंबर का डाकू और बहरूपिया है। ये समाज बना रहा हूँ। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, मोदी हटाओ और देश बचाओ, इंडिया गठबंधन, और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन तो दे रहे हैं ना। वो अपने बाप का नहीं दे रहे हैं, हमारे टैक्स का है। डीजल पेट्रोल हमारे टैक्स का है, हेलीकॉप्टर हमारे टैक्स का उड़ा रहा है। अपना क्या दे रहा है? मंत्री मिनिस्टर हमारे टैक्स से उड़ रहा है। अपना क्या? हमें अपना खून पसीना इस देश के लिए श्रम दे रहे हैं। महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो रमेश चंद्र निषाद को, हम भी इनको 5 किलो की जगह 15 किलो दे देंगे। ये एक आवास दे रहा है, मैं 2 आवास दे दूंगा, घरवाली का नीचे, आदमी का ऊपर। मोदी मुझे बना के देखे, फिर देखो जैसे 3 के 13 कहता है, 9 दरोगा धरता है, मैं भी धर दूंगा। मोदी जी कहते हैं औरतों के लिए मैं नारी शक्ति की अपनी जान दे दूंगा, और देंगे जान। अरे आपके यहीं दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण ने महिला पहलवानों का बलात्कार किया, उसको रिहा कर दिया। इतनी अच्छी मोदी सरकार है देश की। ऐसे भड़ुओं की सरकार से सावधान रहो। ये चोर चोर मौसेरे भाई, और गरीब जात कहाँ से आई? मैं तो मछुआरा हूँ, ऊपर अल्लाह और बीच में जो मल्ला, और बीजेपी के लोग फालतू में मचा रहे हल्ला। क्या कहेंगे आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी बोला कि मोदी जी ने राशन दे रहे हैं, तो क्या मोदी जी खेती करते हैं? क्या मोदी जी खेती करते? खेती तो किसान करता है। किसान खेती करता है तो मजदूर वही तो पालता है, गल्ला पैदा करता है। यदि मजदूर किसान गल्ला नहीं पैदा करेगा तो क्या मोदी अपने घर से देगा? क्या वो लेके हर बैल जोताई करता है? मोदी जी तो किसानों को खालिस्तानी कहते हैं जब वो रोड पर उतरते हैं, तो मोदी जी उगाते हैं इस देश में राशन। यदि हम वोट नहीं देते तो आज प्रधानमंत्री कुर्सी में नहीं बैठे होते। आप वोट दिए हैं ना मोदी जी को? दिए। अभी आप कह रहे वोट दिए हैं। हम वोट नहीं दिए, वोट तो हमने कांग्रेस को दिया था। मोदी झूठा है इसलिए कि वो हर बात में जो बोलता है वो करता नहीं है। चित्रकूट से मैं रामजी केवट, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वीर फूलन देवी पार्टी का सदस्य हूँ दिल्ली से। इसलिए कि जितना वादा उन्होंने किया है सारे वादे पे फ्लॉप हैं। चित्रकूट की धरती यानी यूपी में सारे मछुआरों के तालाब, जमीन, नदी, नाले सब उन्हीं के लोग आज कब्जा करके रखे हुए हैं। लेकिन चित्रकूट जिले में 2006 से बराबर शिकायत भेजी जा रही है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, लेकिन उस लेटरों को आज तक उनकी सुनवाई कार्रवाई नहीं होती है। चित्रकूट जिले का जो जिलाधिकारी बैठा है वो फर्जी रिपोर्ट लगा करके वहाँ के माफियाओं के अंदर में कब्जा करवा दिया ज़मीनों का। इसलिए जो मछुआरे जाति के लोग हैं, हम मछुआरे हैं, लेकिन हम लोगों की ज़मीन को कब्जा करवा लिए, इसलिए कि वही लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।